लड़का खड़ा पहले ही पढ़ाना चालू कर देता, पहले दिन छठियारे में रोता है एकदम। मैं बायोलॉजी के जनक रस्तु। बस वही हाथ टूटता है तो क्या करता है, सेटरिंग बांध देता है और ऊपर से ढलैया कर देता है, लेके घूमते रहो। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? हाँ, बहुत जरूरी चीज है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ही पता है कि अगला संतान जब होगी तो संतान को कैसा बनाना है। सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है? न्यूक्लियस। अब किसी का संतान जन्म लिया तो उसको न्यूक्लियस को पता है कि इसमें 2 आंख चाहिए, 32 को दांत चाहिए। न्यूक्लियस को ही पता है कि अगला संतान जब होगी तो संतान को कैसा बनाना है। सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है? न्यूक्लियस। अब किसी का संतान जन्म लिया तो उसको न्यूक्लियस को पता है कि इसमें 2 आंख चाहिए, 32 को दांत चाहिए, 1 नाक, उसमें 2 छेद। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की का मोछ नहीं बनाना है, लड़का का मोछ बनाना है। कहीं कबो कबो न्यूक्लियस पगला जाता है तो किसी के 5 को 6 को उंगली कर देता है। जितना शरीर में डेढ़ टाट देख रहे हैं ना, इस सब को इसके पगलाने की वजह से न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं? अजीब अजीब हो जाता है सब यहाँ पे न्यूक्लियस की वजह से। किसी को दिक्कत तो सारा का सारा काम कौन करता है? न्यूक्लियस। कौन करेगा? न्यूक्लियस। आगे बढ़ जाए ना, न्यूक्लियस के अंदर जितनी जानकारी होती है उस जानकारियों को ही हम लोग डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए इज ए ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके और कुछ भी नहीं है। डीएनए, डीएनए क्या है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डीएनए कहाँ रहता है? न्यूक्लियस। हाँ, जब परमाणु हमला होता है ना तो डीएनए पे अटैक होता है, आधा इंफॉर्मेशन भूल जाता है। तो जब अगला बच्चा पैदा होता है ना तो आधा इंफॉर्मेशन है, पता चला एक और का हथवे नहीं बना, एक वो किडनियां छोट बना दिया, आंखिया हीजा लगा दिया। अरे भाई आप उसका डीएनए आपका इंफॉर्मेशन उड़ा दिए हैं तो क्या बनाएगा वो? नहीं समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? कोशिका में पावर गिरी, माइटोकांड्रिया। बताइए, प्रोटीन निर्माण, कोशिका विभाजन, परिवहन का काम, जल का स्टोर करेगा। इंफॉर्मेशन कहां रहता है? न्यूक्लियस। इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के किसके अंदर? डीएनए। किसके? डीएनए। कहां रहता है? डीएनए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डीएनए में जो चीज आपके डीएनए में चला गया वो आपके अगले जन्म में आपके बाल बच्चों में जाएगा, अगली पीढ़ी में जाएगा। जैसे हम जो जीएस पढ़ा रहे हैं तो ये जीएस हमारे दिमाग में है, न कि हमारे न्यूक्लियस में। अगर न्यूक्लियस में चल जाता, हमारा लड़का खड़ा पहले ही पढ़ाना चालू कर देता, पहले दिन छठियारे में रोता है एकदम। मैं बायोलॉजी के जनक रस्तु। समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, अलग अलग बैच में अलग अलग चिल्लाता, अलग अलग डिजाइन से रोता बाबा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा हो रहा है, होगा नहीं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हमारे डीएनए में नहीं है। ये दिमाग के सेरिब्रम नाम का एक हिस्सा होता है, वहां जाके स्टोर है। वहां जाके क्या है? स्टोर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लेकिन हमारे हाथ में 5 उंगलियां रहेंगी, ये हमारे दिमाग में नहीं, डीएनए में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर लोग कहते हैं ना कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता, अरे भैया पहलवानी उसकी मांसपेशियों में है, जिम उम करके ले जाओ डीएनए में। डीएनए में जाएगा? नहीं, डीएनए में कोई चीज नहीं जा पाता। डीएनए चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके लिए भारत में डीएनए के चेंज करने पे रोक लगाया गया। डीएनए चेंज करने पे रोक लगाई गई। हाँ हाँ, पेड़ पौधों का चेंज हो जाता है। देखते हैं इतना बड़का बड़का करैली आ गया है, करैली बड़ा हो गया है कि नहीं? वो का डीएनए चेंज कर दिया, उसका क्या कर दिया? डीएनए। डीएनए में इंफॉर्मेशन रहता है। अब उसको करैली के डीएनए को पता था कि साइज रखना है 1 बित्ता, तू क्या किया? उसका डीएनए हटा दिया है और उसमें लौकी का डीएनए लगा दिया। बस लौकी को पता है कि इतना बड़ा साइज करना, तो करैली इतना बड़ा कर देता है, ले जाओ। समझ में आ गया कि नहीं? आदमी में डीएनए को चेंज करना अलाउ नहीं है। एक मूवी बनी थी क्रिस 3, उसमें वो आदमी का डीएनए चेंज करता है, उसमें हमारी बहनिया को राक्षस बनी ले रहता है। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, बोलिए, क्वेश्चन है, बोलिए।
वो न्यूक्लियस अलग है, ये कोशिका का न्यूक्लियस है। आप एम्ब्रॉय का न्यूक्लियस पूछ रही हैं, ये किसका न्यूक्लियस है? कोशिका का। किसका न्यूक्लियस? कोशिका का। तो कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बताइए, अगर हमारे यहां से कोशिका कट गया तो अगल बगल की कोशिकाओं को पता है ना, चमड़ा वाले को पता है चमड़ा बनाना है, मांस वाले को पता है मांस बना, बढ़िया से कट गया तो हड्डी वाले को पता है कि हड्डी को जोड़ देना है, हड्डी को क्या करना है? जोड़ देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए देखिएगा, हड्डी टूट जाता है तो हड्डी की कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? और वो क्या बनाएगा? हड्डी। इसलिए देखिए, डॉक्टर इसे रख के प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता है, जिप्सम लगा देता है, सूख जाता है, ताकि हड्डियां हिल डुल ना करे, हिल डुल नहीं करे। जब एक जगह रहेगा तो धीरे 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 क्या हो जाएगा? सट जाएगा। अब पता चला नहीं लगाएगा तो सटा, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, हिल डुल कर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। देखते हैं ना, घर जब बनता है, ढलैया होता है तो नीचे से बांस लकड़ी लगा के सेटरिंग डाल दिया जाता है, और सेटरिंग ताकि हिल डुल ना करे, और जब पकड़ लेगा तो बांस सेटरिंग खींच दिया जाता है। बस वही, हाथ टूटता है तो क्या करता है? सेटरिंग बांध देता है और ऊपर से ढलैया कर देता है, लेके घूमते रहो। समझ में आ गया कि नहीं? आए को गटई में लटका देता है, लेके घूमते रहो यहाँ पे अपना आराम से, इसे ना आगे बढ़े ना।